दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा प्लेन देखा है क्रैश होने पर भी जमीन पर नहीं टकराता? और क्या आपने एक ऐसा और प्लेन देखा है जो इतना लंबा है कि उसके अंदर 1000 कार और 50 टाइटैनिक जैसे जहाज को समाया जा सकता है, जिनका साइज ऑलमोस्ट एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है? अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमारी लिस्ट में जो टॉप पर प्लेन्स हैं वो सच में फुटबॉल के मैदान जितने बड़े हैं। क्या आपने दुनिया के सबसे बड़े एरोप्लेन को देखा है जिसका साइज इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक और प्लेन आ सकता है? और क्या आपने एक और एरोप्लेन को देखा है जिस एरोप्लेन में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 32 टायर्स को लगाया गया है? और दुनिया में एक और ऐसा एरोप्लेन एग्जिस्ट करता है जिसे 2 एरोप्लेन को मिलाकर बनाया गया है। दोस्तों, दिन के किसी भी समय हर वक्त दुनिया के करीब 10 लाख लोग हवा में एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। कमाल है ना? दोस्तों, आप में से कईयों ने प्लेन में ट्रेवल किया होगा और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्लेन को पास से कभी देखा भी ना हो। लेकिन आज जो विशालकाय प्लेन्स हम आपको दिखाएंगे वो यकीनन आपने कभी नहीं देखे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 10 बिगेस्ट एरोप्लेन के बारे में बताएंगे जिन एरोप्लेन्स को देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इतने बड़े प्लेन्स होते हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले प्लेन की हम बात करते हैं एंटोनो AN-225 मरिया। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो एरोप्लेन है जिसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया था। 1980 के समय में इस एरोप्लेन का यूज सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए किया जाता है, और इसके अलावा इस एरोप्लेन को अन्य जहाज को ले जाने के लिए भी किया जाता है। और इसके अलावा इस एरोप्लेन को अन्य जहाजों को ले जाने के लिए भी इसी एरोप्लेन का यूज किया जाता था। इस एरोप्लेन में बड़ी से बड़ी मशीनों को लोड करने के लिए इसके आगे के हिस्से को कुछ इस तरीके से ऊपर उठा दिया जाता था। इसमें किसी भी हैवी से हैवी व्हीकल या सैटेलाइट को आसानी से अंदर निकाला जा सकता है। इस एंटोनो 225 की लंबाई 290 फीट है। इस एरोप्लेन की लंबाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस एरोप्लेन की लंबाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। इस एरोप्लेन में 6 टर्बोजेट इंजन को लगाया गया है, जिसकी वजह से ये एरोप्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये प्लेन एक बार में 640 मेट्रिक टन के वजन को लेकर टेक ऑफ कर सकता है। इस एरोप्लेन के पिछले हिस्से में 14 जोड़ी टायर्स को यूज किया गया है। इसके अलावा 2 जोड़ी टायर्स एरोप्लेन के आगे की साइड में हैं। मतलब कि ओवरऑल इस पूरे प्लेन में 32 टायर्स को लगाया गया है। इस एरोप्लेन को एक नॉर्मल साइज वाले एरोप्लेन के साथ खड़ा कर दिया जाए तो उसके बाद इन दोनों एरोप्लेन्स को कंपेयर करके आप देख सकते हो एंटोनो AN-225 कितना ज्यादा बड़ा है। ये प्लेन 850 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से हवा में उड़ सकता है और ये एक बार में 15,400 किलोमीटर तक का सफर बड़ी आसानी से तय कर सकता है। नंबर 2, स्ट्रेट लॉन्च। दोस्तों, आपने आज से पहले इस एरोप्लेन को कभी नहीं देखा होगा और इस एरोप्लेन को देखने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर इस एरोप्लेन का क्या काम होता है, मतलब इस एरोप्लेन को क्यों बनाया गया है। इस एयरक्राफ्ट का यूज हाई एल्टीट्यूड एयर लॉन्च ऑपरेशंस, रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट लॉन्च, इन सभी में एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। और इसके अलावा इस एरोप्लेन के बीच दुनिया के सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट विंग्स हैं, जिनकी लंबाई 384 फीट है। ये विंग्स इतने बड़े हैं, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के विंग्स एक फुटबॉल के मैदान के जितने बड़े हैं। ये एरोप्लेन किसी भी रॉकेट या किसी भी एयरक्राफ्ट को 35,000 फीट तक की ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट को हाल ही में अप्रैल 2019 में बनाकर कंप्लीट किया गया था और ये अप्रैल 2021 से रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार हो गया। नंबर 3, एंटोनो AN-125 रुसलान। दोस्तों, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एरोप्लेन है। इस एरोप्लेन को भी 1880 के समय में यूक्रेन में बनाया गया था, जिसमें शुरुआती समय में इस एरोप्लेन को हेवी ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया था। इसमें ज्यादातर मिलिट्री के हेवी व्हीकल्स और उनके हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ये एरोप्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये एक बार में 405 मेट्रिक टन वजन टेक ऑफ कर सकता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में कई सारे टायर्स यूज किए गए हैं। ये प्लेन 226 फीट लंबा है और इसके विंग्स का फैलाव 240 फीट तक है। मतलब कि इस एरोप्लेन की विंग्स की लंबाई पूरे एरोप्लेन से भी ज्यादा है। नंबर 4, C5M सुपर गैलेक्सी। ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट
एयरक्राफ्ट है जिसे यूएस की एयरफोर्स के लिए 1960 के समय बनाया गया था। इस एरोप्लेन की लंबाई 247 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 222 फीट है और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में 4 हाई पावर इंजन का यूज किया गया है, जो कि ये एक समय में 381 मीट्रिक टन वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इस C5M सुपर गैलेक्सी को मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसी का यूज किया जाता है। इसके अलावा बाहर के देशों से बाहर फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और ऐसी जगहों पर भोजन पहुंचाने के लिए इसी एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। इस एरोप्लेन का साइज इतना बड़ा है कि इसमें कार्गो टैंक, हेलीकॉप्टर और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैवी व्हीकल्स को लेकर जाया जा सकता है। नंबर 5, एरोस्पेस लाइन सुपर गप्पी। दोस्तों, इस एरोप्लेन को ऑकवर्ड एरोप्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे नासा के द्वारा 1965 के समय में बनाया गया था। इस एरोप्लेन की ऐसी डिजाइन का मुख्य कारण ये था, जब इस एरोप्लेन से सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो उसका साइज बड़ा होने की वजह से एक तरफ से सैटेलाइट को रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए नासा ने खुद के लिए सुपर गप्पी नाम के इस एयरक्राफ्ट को बना दिया। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 141 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 1056 फीट है। नंबर 6, बोइंग 777-9X। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट सफिशिएंट ट्विन इंजन VE9X को लगाया गया है। इस एयरक्राफ्ट विंग बोइंग द्वारा बनाए गए सबसे बड़े विंग हैं। इस एरोप्लेन में 426 लोग ट्रेवल कर सकते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये एरोप्लेन 252 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 235.5 फीट है। ये प्लेन एक बार टेक ऑफ होने के बाद 13,500 किलोमीटर तक कंटिन्यू फ्लाई कर सकता है। नंबर 7, एयरबस A380-800। दोस्तों, ये दुनिया का डबल डेक वाइड बॉडी और 4 इंजन वाला कमर्शियल एरोप्लेन है जिसे एयरबस द्वारा बनाया गया है। ये एरोप्लेन 236 फीट लंबा है और इसकी विंग्स की लंबाई 261 फीट है। मतलब कि इस एरोप्लेन के विंग्स एरोप्लेन से भी ज्यादा बड़े हैं। और अगर हम बात करें इस एरोप्लेन के पैसेंजर्स की कि इसमें एरोप्लेन में कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं, तो इस प्लेन में एक बार में 863 पैसेंजर्स आ सकते हैं। एयरबस A340-600। इस एयरक्राफ्ट में 4 इंजन हैं, जो कि डबल रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट 13,900 किलोमीटर तक चल सकता है। इस एरोप्लेन में यूज होने वाले इंजन को रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस एरोप्लेन में एडवांस एंटरटेनमेंट सिस्टम, इन सभी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। नंबर 10, बोइंग 747-8। इस एरोप्लेन में 4 इंजन हैं, जो कि ये लॉन्ग रेंज कमर्शियल एरोप्लेन है। यह बोइंग 747 फैमिली का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसकी लंबाई 250 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 224 फीट है। दोस्तों, आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।